आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है दियों के पर्व दिवाली पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है समाज सेवियों, युवाओं, दिया विक्रेताओं और आम नागरिकों से दीपावली के दिन आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत। आज दिवाली का त्योहार पूरी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में इस बार की दिवाली कुछ निराली है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद ये पहली दिवाली है। ये दिवाली ऐतिहासिक है। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में राम लला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। सब तरफ जगमग होने लगी है और लोग रोशनियों के इस त्योहार को लेकर उत्साह और उमंग से भरे हैं, और साथ ही पर्यावरण मित्र सामान और प्रदूषण को लेकर सजग भी हैं। हम कुरुक्षेत्र में मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर प्रकाश मिश्र से मिले और समाज के जरूरतमंद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे इस संस्थान में दिवाली मनाए जाने बारे जानकारी ली। आज दीपावली का पर्व है। मैं मातृभूमि सेवा मिशन परिवार की ओर से आप सबको मंगल शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में आनंद लाए, परिवर्तन लाए और आपका जीवन मंगलमय बने। दीपावली का पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का एक महापर्व है। मातृभूमि सेवा मिशन यह पर्व बहुत भावनापूर्ण तरीके से यज्ञ के माध्यम से मना रहा है, दीप जला रहा है। मातृभूमि सेवा मिशन के जो विद्यार्थी यहाँ रहते हैं, जो समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, जरूरतमंद वर्ग से आते हैं, वो सारे बच्चे आज मिलकर के पर्व मना रहे हैं। हम लोगों ने, चूंकि मातृभूमि सेवा मिशन प्रकृति का पोषण करता है, पर्यावरण का पोषण करता है, जल का संरक्षण करता है, तो यहाँ के विद्यार्थियों ने भी ये संकल्प लिया है कि ये दीपावली हम लोग जो है पटाखा मुक्त मनाएंगे। पटाखा आदि के उपयोग करने से प्रकृति दूषित हो रही है, वातावरण दूषित हो रहा है। मंगल कामना के साथ इस पर्व को मिलजुल कर मनाएं। ये राष्ट्र के लिए मंगल हो। और एक बड़ा जरूरी है कि हम लोग इस पर्व पर एक संकल्प लें, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हमारा जो सामाजिक दायित्व है, हमारा जो नैतिक दायित्व है, उसका हम 100% निर्वाह करेंगे। हम भारत और भारतीयता को संपोषित करने का कार्य करेंगे। कुरुक्षेत्र में सड़क पर दिए बेच रहे एक दुकानदार ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मिट्टी के दिए खूब बिक रहे हैं। मिट्टी के दिए 48 साल से बेच रहे हैं। मैं खुद मैं उद्याना से आता हूँ, सुब्बा गोगड़िया मेरा नाम। जब से मोदी जी ने कहा, जब से और बढ़ गया, बनाने वाले कम पड़ गए और खरीदने वाले ज्यादा हो। अब इसकी मार्केट बहुत ज्यादा है। अच्छा काम कर, जब से मोदी आया। मिट्टी का दीवा जलाना चाहिए। चाइनीज माल है, मसालों का माल आते हैं। दिवाली का त्योहार मिट्टी के दिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हम मिले फाइन आर्ट्स की एक छात्रा हर्षिता गर्ग से, जो हाथ से बनी मोमबत्तियों को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। मैं हैंडमेड कैंडल्स बनाती हूँ और ये मेरे कुछ सैंपल्स हैं, जैसे मैंने ये बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और ये नॉन स्मोकी कैंडल्स हैं, प्योर वैक्स से बनी हुई हैं और सेंटेड है, इसमें सेंट्स डाले हुए हैं। तो ये जो मार्केट में चाइनीज कैंडल्स मिलती हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि आप इसको यूज करें। इनका बर्निंग टाइम भी उनसे काफी ज्यादा है। इतनी कैंडल्स बनाई, थोड़ा ही स्टॉक बनाया था, बिकॉज हैंडमेड है, इतना टाइम नहीं मिलता। जितना बनाया था सारा सेल हो गया था और इस बार भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। काफी लेते भी हैं, बस इसका थोड़ा कॉस्ट प्राइस ज्यादा चला जाता है, तो थोड़ा सा होता है कि लोगों को लगता है कि नहीं बहुत कॉस्टली जा रहा है। अदरवाइज ये उनसे बहुत बेटर है, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उससे ये बहुत बेटर है। पंचकुला जिले में हम पहुंचे पिंजौर और वहां कई युवाओं से जाना कि उन्होंने दिवाली की क्या तैयारी की है। निवेदिता शर्मा ने बताया, उमंग भरे त्योहार दीपावली की धूम आज सब जगह है। बाजार हो या घर, सब जगह चहल पहल है। घर को सजाने के लिए एक से एक सुंदर सजावट प्रयोग की जा रही है, पर मैंने इस बार रंगोली घर में बने रंगीन बुरादे से और फूल पत्तों से बनाई है। अपने विद्यालय की सीख को अपनाते हुए व्हाट्सएप मैसेज न करके सभी जान पहचान वालों को मैंने इस बार दीपावली के कार्ड दिए, जो कि हमारे विद्यालय के छात्रों ने बनाए थे। हम सबको इस दिन आतिशबाजी करना बहुत पसंद है, पर क्यों न इस बार इस त्योहार को सबके साथ मिलकर मनाया जाए। क्यों न सभी लोग पटाखे एक जगह मिलकर चलाएं। पटाखों की गिनती भी बढ़ेगी, भाईचारा भी बढ़ेगा और इस तरकीब से आतिशबाजी पर खर्चा भी कम होगा। तो आइए इस सामाजिक पर्व को एकजुट होकर डिजिटल नहीं भाईचारे से मनाएं। एक निजी स्कूल में अध्यापिका नेहा कामरा ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सभी को
दीपावली की शुभकामनाएं। इस उमंग भरे त्योहार के लिए मैंने अपने घर को प्राकृतिक तरीके से सजाने का प्रयास किया है, जिसके तहत रंगोली प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके बनाई है। अपने विद्यालय की प्रेरणा से वोकल फॉर लोकल को ध्यान में रखते हुए इस बार बिजली से चलने वाली लाइट की जगह मिट्टी के दिए, जिन्हें तेल का प्रयोग करके मैं रात्रि में अपने घर को सजाऊंगी और दीपावली के सही अर्थ को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहूंगी। एक माँ होने के नाते मैं समझती हूँ कि दीपावली का मतलब रात में आतिशबाजी करना बच्चों को बहुत भाता है, पर मेरा प्रयास है कि आतिशबाजी सिर्फ ग्रीन पटाखे से हो, जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, उनसे ही की जाए और आसपास वालों की सुविधा को ध्यान में रखा जाए। पिंजौर से हमने पंचकुला का रुख किया और अमृत धारा संस्था की संस्थापक अमरजीत कौर से दिवाली पर वोकल फॉर लोकल को मिली स्वीकृति पर बातचीत की। आज हम बात करेंगे दिवाली में लोकल फॉर वोकल की। हम मिट्टी के दिए बनाते हैं और दिए लोकल फॉर वोकल दिवाली के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बात चलाई थी। इस वजह से अब लोगों ने इस चीज के लिए अवेयर हो गए हैं, वो मिट्टी के दिए जलाने लगे हैं और मिट्टी के दिए के साथ साथ इको फ्रेंडली लक्ष्मी गणेश का यूज करने लगे हैं, जो हम मिट्टी से बनाते हैं। इसके अलावा हम ग्रीन दिवाली है, उसका जो कंसेप्ट आया है, वो कंसेप्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप चाइनीज चीजें ना यूज करके जो आर्टिफिशियल हैं, जो पोल्यूशन फैलाती हैं, इससे अच्छा आप मिट्टी की चीजें यूज करें। जो हमारा एक्चुअल ट्रेडिशन है, हम उसमें वैक्स का यूज करते हैं, पैराफिन वैक्स का भी यूज करते हैं, उससे इतने ज्यादा हार्मफुल केमिकल डाले होते हैं। अगर आप मिट्टी का, घी का या तेल का दिया जलाते हैं, वो आपके लिए कितना अच्छा है। और यही चीज हम सबको बताते हैं और ये चीज सबको आज के टाइम में जो भी इंसान इंटेलिजेंट है, जिसको समझ है इस बात की कि ये पोल्यूशन कितना मतलब खतरनाक हो रहा है, तो वो सब लोग ग्रीन दिवाली को प्रेफर कर रहे हैं और इससे मिट्टी के दियों की डिमांड भी बढ़ी है और हमारा काम भी काफी बड़ा है। फरीदाबाद में अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापिका प्रणीता प्रभात ने कहा कि वे प्रदूषण मुक्त दिवाली मना रही हैं। आज हम सब लोग प्रदूषण रहित ग्रीन दिवाली मनाने जा रहे हैं। इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलाएंगे और इसके लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे और ग्रीन दिवाली को लेकर मैं खुद इस बार काफी उत्साहित हूँ। अब हम कुछ देर में पूजा करेंगे और ग्रीन पटाखे चलाएंगे, मिट्टी के सुंदर सुंदर दियों से अपने घर को सजाएंगे और हम बाजारी मिठाइयों की जगह पर अपने घर में खुद स्वादिष्ट और शुद्ध बिना मिलावट की मिठाइयाँ खाएंगे और अपने सारे पड़ोसियों को खिलाएंगे। फरीदाबाद में हम मिले समाज सेवी मीनाक्षी शर्मा से। उन्होंने बताया कि इस बार एक अनूठी पहल करते हुए हम अन्य उपहारों की जगह पौधों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम एक हरित और साफ सुथरी दिवाली मनाएंगे। मैं एक बड़े से समूह को इकट्ठा किया है, फाउंडर कह सकते हैं आप, जिसमें हम 500 से ज्यादा लोग हैं और हम एक दूसरे के साथ अपने पौधों का लेन देन करते हैं। जिसके पास जो भी पौधा अतिरिक्त है वो दूसरे को दे देता है या कटिंग्स दे देता है या सीड्स दे देता है। हमारी कोशिश है कि शहर की हर बालकनी, हर गार्डन, हर स्टेयरकेस, जहाँ भी जगह मिले वहाँ हरियाली हो जाए। तो इस बार हम इस दिवाली को हरा करने के लिए हमने बहुत सुंदर सुंदर पौधे तैयार किए हैं और उन्हीं पौधों को हम एक दूसरे को उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं, जिससे कि वो साल, 2 साल, 4 साल तक साथ रहेंगे और इस एक अलग सी दिवाली की हमेशा याद दिलाएंगे, एक इंस्पिरेशन बनेंगे। और जहाँ तक रही पटाखों की बात, तो पटाखे बिल्कुल नहीं जलाए जा रहे हैं। हम पटाखे ना जलाकर गाने चलाएंगे, म्यूजिक चलाएंगे, सब जने नाचेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे और एक दूसरे का मुंह मीठा कराएंगे। अंबाला में भी लोग ग्रीन दिवाली को लेकर उत्साहित दिखे। अपराजिता फाउंडेशन के प्रदेश प्रबंधक भारत भूषण ने कहा, इस बार हम दिवाली ग्रीन दिवाली मनाएंगे। हमने केमिकल और प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज नहीं खरीदी। दीपमाला मिट्टी के दियों से कर रहे हैं, पटाखे भी ग्रीन खरीदे हैं ताकि पोल्यूशन ना फैले। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप भी मिट्टी के दिए जलाएं और प्लास्टिक और केमिकल से बनी कोई भी चीजें ना खरीदें और धूमधाम वही पहले जैसी रहेगी। हमारी दिवाली ग्रीन दिवाली रहेगी। कैथल में भी दिवाली को लेकर खूब चहल पहल देखी गई। वहाँ प्रदूषण मुक्त दिवाली की मुहिम चला रहे कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई। ब्रह्म कल्याण समिति के प्रधान महिपाल कौशिक ने पर्यावरण पर बातचीत करते हुए कहा, ब्रह्म कल्याण समिति पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक रूप से और स्वदेशी तरीके से दिवाली मनाती रही है और जैसा कि आप सबको विदित है कि जैसे भगवान राम वनवास की अवधि पूरा करके अयोध्या लौटे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, पर्व मनाया था। उसी का निर्वहन करते हुए ब्रह्म कल्याण समिति अब की बार भी प्राकृतिक रूप से दिवाली मनाएगी। हम सभी ने आह्वान किया है कि हम स्वदेशी तरीके से दिवाली मनाएंगे, जिसमें प्रकृति और उसका संरक्षण हो सके और इसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण है उसका भी बचाव हो सके। वहीं डॉक्टर प्रवीण कुमार गर्ग ने बताया कि उनका परिवार ही
ही नहीं बल्कि उनके अस्पताल का स्टाफ भी ग्रीन दिवाली मना रहा है। हमने इस दिवाली पर पटाखे नहीं चलाने की मुहिम भी चलाई है कि पर्यावरण दूषित ना हो। हमने पिछले 10 दिनों से अस्पताल में आने वाली ओपीडी में आने वाले प्रत्येक मरीज की दवाई की पर्ची पर यह भी लिखा है कि मरीज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए प्रदूषण रहित दिवाली मनाए और इसके लिए मरीजों को प्रेरित भी किया, क्योंकि प्रदूषण के कारण अस्थमा व सांस के मरीजों की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे अस्पताल के स्टाफ ने आज इकट्ठे होकर मिट्टी के दिए खरीदे और चाइनीज लड़ियों का प्रयोग न करने का विचार किया। हम दीपावली के इस पर्व पर छोटे दुकानदारों व रेडी फड़ी वालों से खरीदारी कर रहे हैं ताकि उनके घर में भी दिवाली धूमधाम से मनाई जा सके। हमारा उद्देश्य है कि विदेशी को ना, स्वदेशी को हाँ। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।